स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों 7 फर्स्ट शिक्षक भर्ती से बहुत ही ज़रूरी अपडेट आ गई। दोस्तों ये अपडेट क्या है आपके लिए, देखिए दोस्तों ये है अपडेट। आपका अपडेट है कि जो बीएड अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी होंगे पात्र में, तो जो बीएड के अंतिम वर्ष में जो अभ्यर्थी है वो भी पात्र में होंगे। तो आइए दोस्तों ये पूरा खबर देख लेते हैं। जो ये शिक्षा विभाग व बीपीएससी के अधिकारियों की बैठक में फैसला हुआ था, उसमें नेगेटिव मार्किंग प्रक्रिया में बदलाव नहीं। अब ये क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। देख लीजिए पूरा खबर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका खबर है पटना से कि राज्य में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल छात्र भी आवेदन करेंगे और एसटीईटी सहित अन्य योग्यता पूर्ववत होगी। बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्णय से लगभग 30,000 छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा और यह निर्णय सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी के साथ हुई बैठक में लिया गया है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भी बैठक में शामिल हुए और आयोग सूत्रों के अनुसार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्राविधान प्रभारी होगा, ठीक है। और कई बिंदुओं पर मंगलवार को आयोग और शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी दोबारा बैठक करेंगे। इसमें पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप से दिया जाने की संभावना है और सभी बिंदुओं पर शिक्षा विभाग से सहमति 2-3 दिन के बाद आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया आयोग प्रारंभ कर देगा। अभ्यर्थी का कहना है कि एसटीईटी का आयोजन नियमित नहीं होने के कारण बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो पाएंगे और आयोग के अनुसार प्राथमिक के लिए किसी विशेष की बाध्यता नहीं है और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की परीक्षा व चयन विषयवार होना है। यदि कोई अभ्यर्थी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के अलग अलग विषय की परीक्षा में शामिल होने की योग्यता रखते हैं तो आवेदन में इसकी विकल्प दे सकता है, ठीक है, दे सकते हैं और स्नातकोत्तर एसटीईटी के आधार पर आंकी जाएगी। फिर देखिए आगे है आपका कि 11 और 12 के शिक्षक की भर्ती बीएड अनिवार्य नहीं। ये क्या है दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि ये भी पटना से खबर कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11 एवं 12 कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, जबकि इंजीनियरिंग में स्नातक भी माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 और 10 के विज्ञान होंगे, ठीक है, विज्ञान शिक्षक होंगे। और इसी संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी की गई है और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अभ्यर्थियों को कंप्यूटर साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय व स्नातक में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 12 के विज्ञान विषय के शिक्षक के इंजीनियरिंग में स्नातक अभ्यर्थियों के बीएड अनिवार्य नहीं होंगे और सभी स्तर के विद्यालय शिक्षक पद के लिए नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता के अनुसार जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट मिलेगी। वहीं जिन विषय में वर्ष 2019 या उसके बाद एसटीईटी नहीं हुए हैं, उन विषय में पहले जो एसटीईटी पास प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति के प्रथम सम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट होगी, ठीक है। तो अब देखिए आगे यहाँ पर है कि इंजीनियरिंग में स्नातक की भी 9 से 10 के विज्ञान शिक्षक होंगे, ये जान लिए होंगे और शिक्षा विभाग की अर्हता संबंधित अधिसूचना जारी है, ठीक है। और फिर देख लीजिए यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ पॉइंट में कि प्रदेश में 30,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा इसका लाभ और फिर वही 2-3 दिनों के बाद शुरू होगा आवेदन की प्रक्रिया 2 से 3 दिन में शुरू होगी। फिर देख लीजिए यहाँ पर है कि योग्यता क्या है, योग्यता क्या मांगा जाता है कि प्राथमिक के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, एसटीईटी होना चाहिए, बीएड या डीएलएड होना चाहिए। फिर देख लीजिए माध्यमिक शिक्षकों के लिए स्नातक चाहिए, एसटीईटी चाहिए व बीएड चाहिए।
फिर उच्च माध्यमिक के लिए स्नातकोत्तर एसटीटी व बीएड चाहिए। फिर इन बिंदुओं पर भी मथन। तो ये क्या है, निर्धारित योग्यता होने पर एक ही आवेदन से 3 पदों का परीक्षा में अभ्यर्थी होंगे शामिल। फिर क्वालिफाइंग पेपर 1 भाषा प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए एक ही होगा। फिर दोनों पेपर के प्रश्न पत्र बहुविकल्प वाले वस्तुनिष्ठ होंगे। और फिर वही पेपर 2 को 150 अंकों का आधार पर बनेगी सूची, मेधा सूची, और 100 अंक संबंधित विषय से होंगे। तो दोस्तों ये था आपका अपडेट। दोस्तों साथ में जो जुड़ा अपडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अगले अपडेट लेकर।